हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऊंचाई व दूरी का आज ये दूसरा वीडियो है। थोड़े मॉडरेट लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले ऊंचाई व दूरी में मैंने कल भी कहा था आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। क्या याद करना है? 10, 30, 45 और 60 का मान आना चाहिए। जहां भी 30 दिखाई दे वहां √3 आएगा। अब कहने का मतलब है आपको 30 और 60 में कंफ्यूज होते हो। 30 के पास √3 आएगा, 60 के पास √3 नहीं आएगा, एक आएगा। समझ गए? तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक अपूर्ण मीनार के आधार से एक मीनार है जो अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर स्थित यहां कोई बिंदु है और वो 120 मीटर की दूरी पर है। समझ रहे हो? इसके बाद में देखो शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। ये लो 30 डिग्री। अब वो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि इस मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए जिससे उसी स्थान पर यूनियन कोण 60 डिग्री। कहने का मतलब प्रश्न क्या था? एक अपूर्ण मीनार है और ये 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से इसके शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। अब इस मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि ये यूनियन कोण कितने का बन जाए? 60 का बन जाए। बताओ भाई कैसे करोगे? ये 60 का बन जाए। बताओ 60। पहले बात 60 को देखो। जैसे 60 याद आएगा 1√3 2 एक पूरी है √3 और 2। अब बताओ एक का मान कितना दे दिया है? एक का मान दे दिया है 120। तो √3 का मान कितना हो जाएगा? 120 √3। ये पूरी का मान आ गया है। अब देखो यहां केवल 30 वाले त्रिभुज को ध्यान में देना है। 30 में क्या आता है? ये √3 1 और 2 ऐसे आता है। इसका मतलब यहां √3 का मान कितना दिया है? 120। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 120 बटे √3। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर लो? गुणा। तो ये कितना आ गया? 40 √3। किससे आया है? ये आया है 30 डिग्री वाले कोण से। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई है? 40 √3। और ये पूरी दूरी कितनी है? 120 √3। हमें पूछा है कि इसको और कितना ऊंचा कर दिया जाए। हमने ये ऊंचा किया है तो इस पूरे में से ये माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 120 √3 में से क्या माइनस करोगे? 40 √3 कितना आएगा? 80 √3। प्रश्न क्या था सुनो। एक अपूर्ण मीनार है, इसके यहां से कोई बिंदु है 120 मीटर की दूरी पर। यह मीनार के शिखर का कोण है 30 डिग्री। अब यह बोल रहा है कि इस मीनार को कितना ऊंचा कर दिया जाए कि इसी बिंदु से इसके शिखर का यूनियन कोण कितना हो जाए? 60। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। कहने का मतलब एक लाइट हाउस है, ये लीजिए लाइट हाउस, और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी? 60 मीटर ऊंचा है। कितना है? 60 मीटर ऊंचा है। और यहां से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण दे रखे हैं हमें। कितने दे रखे हैं? 30 और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, कहने का मतलब ये एक कोई क्या है? लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज हैं और वो एक दूसरे के आगे पीछे है, ये और ये। इसके बाद में वो बोल रहा था अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना है? इसके बाद में दे रखा है 45 और 30। 45 और 30 दे रखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं 45 इधर क्यों लिखूं? तो भाई जिस प्रकार नजदीक जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? अगर ध्यान में नहीं रहता है तो। अब देखो पूछा क्या है। तो जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज तो है यहां और एक जहाज है यहां। इसका मतलब वो ए बी के में मान पूछ रहा है। समझ रहे हो? इसके बाद में देखो अवनमन कोण दिया था। ठीक है, हमें अवनमन कोण नहीं मानना है। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से देख रहा है। समझ रहे हो? तो ये कोण और ये कोण दिया है, हम इसको यूनियन कोण बना लेंगे। अब देखो भाई, जैसे ही मुझे 45 डिग्री दिखाई दिया, मुझे पता था कि ये भी एक है और ये भी एक है। इसका मतलब ये 60 है तो ये कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई? 60। एक एक √2। समझ गए? अब √3 की बात करेंगे, ये 30 की। तो ये 30 में देखो पूरी कितनी है? पूरी कितनी है? √3। कितनी है? √3। तो ये कितनी हो जाएगी पूरी? ये भी एक हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 2।
कहने का मतलब एक का मान कितना हो गया 60, एक का मान कितना हो गया 60, तो इस √3 का मान कितना हो जाएगा 60√3, 60√3। अब ये पूरी आई 60√3, ये है 60, तो देखो इस पूरी में से ये माइनस कर दे, तो 60√3 में से ये 60 माइनस कर दे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी 60, इनसे बाहर ले लो, 60 कोष्टक √3 माइनस 1। प्रश्न क्या था, एक लाइट हाउस था, इसके एक ही ओर दो जहाज है, ए और बी, ए और बी, और यह पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और यहां से कोई बिंदु है और यहां से वो अवनमन कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का बना रहा है, एक 30 डिग्री का बना रहा है। अब जैसे मैंने 45 डिग्री देखा, यही क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, अगर थीटा 45 दे रखा है तो ये दूरी और ये दूरी समान होती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1। समझ गए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये कितना है 7 मीटर ऊंचा भवन है, और इधर दे रखा है एक टावर, और टावर के शिखर का यूनियन कोण दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। इस भवन से यहां से यूनियन कोण दे रखा है 60 डिग्री। इसके बाद में दे रखा है और इसके पाद का अवनमन कोण, क्या बोल रहा है, ये एक भवन है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का यूनियन कोण तो दे रखा है 60, और टावर के पाद का अवनमन कोण दे रखा है, और अवनमन कोण कितना दे रखा है बताओ, अवनमन कोण दे रखा है 45, कितना दे रखा है 45। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये पूरी दूरी हमें पूछ ली है, बताओ भाई कैसे करोगे। मैंने अभी बताया था जैसे ही 45 दिखाई दे क्या करोगे, यह अवनमन कोण था तो यहां बन रहा था, ये समझ रहे हो, तो ये यूनियन कोण हमने बना लिया। अब 45 के सामने की भुजा दे रखी है 7, ये 7 है तो ये भी कितनी आएगी 7, और ये कितनी, ये 7 है तो फिर ये भी कितनी हो जाएगी 7, और ये 7 है तो इधर कितनी हो जाएगी 7। कहने का मतलब ये इतनी दूरी कितनी आ गई 7। अब देखो 60 डिग्री का खेल देखते हैं। 60 के पास क्या होता है, जब भी आपको कोण 60 डिग्री का दिखाई दे क्या करोगे, 1√3 2। कहने का मतलब एक का मान कितना आ गया है 7, एक का मान कितना आ गया है 7, तो इस √3 का मान कितना हो जाएगा 7√3, 7√3। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई है 7√3। अब हमें पूछा है टावर की ऊंचाई, तो 7 + 7√3 बताओ कितना आएगा, 7 बाहर ले लेंगे तो √3 + 1। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, अभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कल वाले जो क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन थे, इसके बाद में मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाया हूं। क्या क्वेश्चन था, एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री दे रखा है, और यहां से अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री का, तो ये 45 था तो ये कितने होगा 45 का। जैसे ही आपको 45 दिखाई दे दोनों साइड क्या कर दो इक्वल, ये 7 तो ये 7, बताओ ठीक है। इसका मतलब ये 7 हो गई तो ये 7 हो गई, और इधर वाली 7 है तो इधर वाली भी 7 हो गई। अब हमें केवल 60 डिग्री का निकालना था। 60 में हम क्या जानते हैं 1√3 2, एक का मान कितना हो गया 7, तो √3 का मान कितना हो जाएगा 7√3, तो ये पूरी दूरी में 7 + 7√3 कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं। एक नदी है, यहां कोई एक पुल बना हुआ है, और इसके सम्मुख किनारों के क्या दे रखे हैं अवनमन कोण। यह अवनमन कोण कितना कितना दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में क्या पूछा है, यदि पुल किनारे से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यह पुल की ऊंचाई कितनी है 4, तो क्या पूछा है हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई पूछिए, सुनो ए और बी पूछिए। अब देखो जैसे ये 30 डिग्री बना, ये दिमाग में आना चाहिए कितना बना 30, यह 45 है तो ये भी कितना बना
45। अब अभी भी मैंने कहा था जैसे ही थीटा आपको 45 दिखाई दे लंब और आधार इक्वल होता है। अब बताओ ये 4 है तो ये इतनी दूरी कितनी हुई 4 हो गया इतना। इसके बाद में देखो 30 के सामने क्या होता है √3 1 2 यही होता है। इसका मतलब एक का मान कितना है 4, एक का मान कितना है 4, तो इस √3 का मान कितना आ जाएगा 4√3। अब हमें पूछी थी इस नदी की चौड़ाई बताओ। अब ये है 4√3, ये कितनी आई 4√3 और ये दूरी कितनी है 4। यहां से 4 को क्या लेंगे बाहर √3 + 1। क्वेश्चन क्या था एक नदी पर एक पुल बना हुआ है, पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, पुल के शीर्ष से नदी के किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। जैसे ये अवनमन कोण बना हम इसको क्या बना लेंगे यूनियन कोण। ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45। जैसे ही थीटा आपको 45 दिखाई दे ये आधार और लंब क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये 4 तो ये 4 हो गया। इसके बाद में हम क्या देखेंगे 30 डिग्री का। तो 30 में क्या नियम था 30 के पास 3 आएगा मतलब √3 1 2। इसका मतलब एक का मान कितना आ गया 4, तो √3 का मान कितना आएगा 4√3। हमें नदी की क्या पूछी है चौड़ाई, तो 4√3 + 4, 4 बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा √3 + 1। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का मीनार के शिखर का यूनियन कोण क्या है पूरक है। अब पूरक का मतलब 90 डिग्री का योग बन रहा है। एक मीनार है वहां से एक सरल रेखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। इसके बाद में कह रखा है इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण एक दूसरे का क्या है पूरक है। अब पूरक है इसका मतलब पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 - थीटा। और हमें क्या पूछा है मीनार की ऊंचाई ये पूछी है। बताओ सबसे पहले देखो क्या निकालोगे यहां से tan थीटा निकालोगे। अब tan थीटा बराबर क्या होता है h बट्टे लंब बट्टे आधार। ठीक है। इसके बाद में क्या निकालोगे इस पूरे वाले त्रिभुज को देखो, इस बीच वाले को भूल जाओ तो क्या लिखोगे tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। समझ में आया क्या दे रखा था एक मीनार दे रखी है, इससे एक सरल रेखा पर दो बिंदु दे रखे हैं जिनकी हमें लंबाई दे रखी है और ये दोनों शिखर से पूरक कोण बना रहे हैं। मतलब एक थीटा बना रहा है तो दूसरा क्या बना रहा है 90 - थीटा। अब हमें पूछा है h का मान। अब बताओ भाई tan 90 - थीटा इसको हम करेंगे चेंज तो किस में हो जाएगा ये cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या दे रखा है h बटे 9। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या करना है गुणा। तो इधर क्या आएगा tan थीटा गुणा cot थीटा और इधर क्या आएगा h बटे 4 गुणा h बटे 9। सुनो tan और cot आपस में उल्टे होते हैं नहीं होते। tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। इसका मतलब इसका मान कितना आया 1 बराबर h² / 36, तो h का मान कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6। इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है ए बी एक्स वाई की फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। जैसे ही हमें अगर थीटा ये दे आपको क्या दे पूरक दे, जैसे ही थीटा आपको पूरक दे कैसे निकालोगे। मान लो यही क्वेश्चन दे देता कि ये एक मीनार है और यहां से ये दो बिंदु है ए और बी और ये आपस में एक दूसरे क्या है पूरक है, क्या है पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालोगे h बराबर √ab, √ab। अब ये √ab कैसे आ रहा था जो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था 4 और 9 ही तो था और हमने क्या निकाला था h² बराबर 36 ये निकाला था। अब 36 कैसे निकाला था 4 × 9 आया था, तो h बराबर क्या हो गया था 4 × 9, यहां से 6 निकाला था। कहने का मतलब अगर थीटा पूरक कोण दे रहे हैं तो ऊंचाई कैसे निकालोगे √ab। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो एक सूर्य का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है। एक सूर्य है और यहां का यूनियन कोण कितना हो जाता है 60 से 30 में परिवर्तित हो जाता है। 60 से 30 में या 30 से 60 में परिवर्तित हो रहा है यदि दोनों यूनियन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ये खंबा है 15 मीटर का, कितना है
15 मीटर का। तो छाया की लंबाई, अब ये खंबे की छाया पड़ेगी इधर, तो ये यहां थी, अब यहां आ गई। अब इस पूछा क्या है, छाया का हमें अंतर पूछा है। क्या पूछा है, छाया का अंतर। ये दूरी हम निकालनी है। बताओ खंबा कितना है, 15। अब हम जानते हैं ये 1 √3 और 2 ऐसे होता है। और अगर इस √3 का मान से देखे तो ये क्या होता है, √3, ये 1 और ये 2। अब बताओ 1 का मान कितना दे दिया, 15। 1 का मान कितना आ गया, 15। तो इस पूरी का मान मतलब √3 का मान कितना हो जाएगा, 15 √3। ये तो आ गई है आपके पास पूरी दूरी, समझ गए। अब करेंगे हम इस 60 वाले तरीके से। 60 में क्या आता है, यहां 1 आता है तो यहां √3 बनता है। इसका मतलब √3 का मान कितना आ गया, 15। √3 का मान कितना आ गया, 15। तो 1 का चाहिए हमें, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15/√3। इस 1 का मान आ गया। क्या था, ये क्वेश्चन था, एक खंबा है, इसकी छाया पड़ रही है। अब जब यूनियन कोण 60 से 30 हो रहा है या 30 से 60 हो रहा है, तो इसकी छाया के बीच में अंतर पूछा है। हमने 30 का निकाला, 30 में यहां √3 1, इसका मतलब 1 का मान 15, तो √3 का मान 15 √3। पूरी दूरी कितनी आ गई, 15 √3। अब इसमें 60 में देखा था 1 √3 2, तो यहां √3 का मान कितना, 15। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 15/√3। इस 1 का मान आ गया। अब बताओ इस पूरी में से ये निकाल दे। बताओ 15 √3 में से क्या निकाल रहे हो, 15/√3। एलसीएम लो, 15 45, 45 में 15 निकालोगे 30/√3। अब क्या करोगे, ऑप्शन में ये तो आएगा नहीं, तो ऊपर नीचे कर दो, कैसे, √3 से गुणा। ये √3 को जब √3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3, और ये 3 30 को काटेगा, कितना बनेगा, 10 √3। बोलो समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखो। दो खंबे के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई पूछी है। ये भाई क्वेश्चन दे रखा है, दो खंबे हैं, ये लो दो खंबे हो गए, और ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं, और ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और खंभों की ऊंचाई हमें दे रखी कितनी है, 14 मीटर व 20 मीटर है। 14 मीटर व 20 मीटर है। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, ये दो खंबे हैं, ये एक तार से जुड़े हुए हैं, ये मान लो ए और ये मान लो बी और ये मान लो सी। ये ए बी एक तार है, और ये तार क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमें इसकी लंबाई पूछी है, इस तार की लंबाई कैसे निकालोगे, बताओ। अगर 30 दिया है तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये √3, ये 1 और ये 2, 30 में देखा है मैंने, समझ रहे हो। इस खंबे के लिए इसका मतलब 1 का मान 14 है, तो 2 का मान कितना आएगा, 28। कितना आएगा, 2 का मान 28। ये 14 वाला देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब इस 14 को हटा दो, अब ये पूरा त्रिभुज देखो। अब पूरे त्रिभुज में भी √3 का मान कितना आता है, ये 30 का मान कितना रहेगा, √3 1, और ये पूरी दूरी आ गई 2, ऐसा ही रहता है। अब बताओ 1 का मान कितना दिया, 20, तो 2 का मान कितना आएगा, 40। ये पूरा मान आ गया 40, इसमें से ये मान आ गया 28। तो बताओ तार की लंबाई बची कि नहीं बची। तो कहने का मतलब 40 में से 28 निकालोगे कितना आएगा, 12 मीटर। समझ रहे हो। क्या दे रखा था, दो खंबे दे रखे थे, उनकी ऊंचाई दे रखी थी, उनको जोड़ने वाला तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई पूछी थी। कहने का मतलब √3 1 2, हमें दोनों जगह एक एक का मान दे रखा था। ये 14 तो ये 28 आ जाएगी, ये 20 तो ये पूरी 40 आ जाएगी। इस 40 में से क्या निकालोगे, 28, तो कितना आएगा, 12। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज वाला है सिंपल, बस सोचने का फर्क है। क्या करोगे, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ऊर्ध्वाधर दीवार के क्या पहुंच रही है, शिखर तक। ये सीढ़ी है 15 मीटर, कितनी है, 15 मीटर। ये सीढ़ी दीवार के साथ, मैं इसीलिए इस प्रश्न को लाया हूं,
ये सीडी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? दीवार की ऊंचाई पूछी है। देखो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को इसीलिए लेकर आया हूं, एक सीडी है, दीवार के साथ टच कर रही है और ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीडी की है हमें दे रखी है लंबाई है, कितनी दे रखी है? 15 मीटर। अब बताओ कैसे निकालोगे? ये 60 है तो ये कितना आएगा? 30। ये 60 है तो ये कितना आएगा? 30। अब बताओ 30 में जैसे देखा तो क्या आएगा? √3 1 2, √3 1 2। इसका मतलब इस 2 का मान कितना दे रखा है? 15। और हमें किसका चाहिए? 1 का, तो 1 का मान कितना जाएगा? 15/2 मीटर। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आपको करना है और वो क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या क्वेश्चन है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का यूनियन कोण आपको दे रखा है और शिखर पर एक है ध्वजा और बिंदु P से ध्वजा के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री दे रखा है। समझ गए? और ध्वजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी मेरे को थोड़ा सा ड्यूटी पर भी जाना है। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।